दोस्तों, एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखेंगे तो संसद के मकर द्वार पर जब लोकसभा की कार्रवाई स्थगन की गई थी, उस वक्त प्रियंका गांधी बाहर सीढ़ी पर खड़ी थी और उसी समय राजनाथ सिंह आते हैं और दोनों की मुलाकात होती है। सीढ़ी पर कुछ बातचीत होती है। इसमें बस इतनी सी जानकारी आई कि प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह के बीच में जानकारी मतलब बातचीत क्या हुई। तो प्रियंका गांधी का कहना हुआ राजनाथ सिंह से कि सर एसआईआर करवा लीजिए। अब एसआईआर पर ही बातचीत हुई। कुछ कुछ ही सेकंड की बात थी, 30 से 40 सेकंड की बात थी। उसके बाद दोनों चले गए। लेकिन जो विपक्ष की तरफ से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण है, एसआईआर है और अपराध सहित कई मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन का कहना है कि सरकार एसआईआर पर लोकसभा में चर्चा करे और सरकार है कि तैयार नहीं है। लेकिन इस सब के बीच में एक और जो खबर आई कि ये एसआईआर और अपराध, इन दोनों को लेकर, इसके अलावा कई मुद्दों को लेकर महागठबंधन ने बिहार में 9 प्रमंडल में एक रैली शुरू करने जा रही है और इसकी घोषणा हो चुकी है। और अब इसकी शुरुआत के लिए एक जगह और तारीख निश्चित की गई। कहा गया है कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन यानी कि 10 अगस्त को रोहतास रोहतास में ये रैली होना है। यहाँ पर आम सभा होनी है और इसी के माध्यम से यहाँ से ये यात्रा शुरू होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये यात्रा औरंगाबाद जाएगी, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र, जहां राजेश राम का विधानसभा क्षेत्र है। वहां राहुल गांधी के विश्राम होंगे और 11 अगस्त तक, देखिए तो 11 अगस्त को यात्रा उसी इलाके के देवी मंदिर से शुरुआत होगी, रफीगंज जाएगी, फिर यहाँ पर एक बड़ी सभा होनी है और गया जी में भी ये यात्रा जानी है। गया जी के बाद यात्रा नवादा बढ़ेगी। तो ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो एक ऐलान है, इसमें ये है कि कम से कम 15 दिनों तक बिहार में पद यात्रा किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। और राहुल गांधी के अलावे कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। राजेश राम जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि बहुत ही जल्द मीडिया में इसका पूरा कार्यक्रम का लिस्ट दे दिया जाएगा और पूरी जानकारी दी जाएगी कि हम कहां से किस जगह पर कितने देर क्या यात्रा करेंगे। और सारे रूट की जो रेकी है करीब करीब तय हो चुकी है। बस फाइनल मुहर लगना भी बाकी है कि इस पर कहां से क्या होगा। लेकिन ये कहा गया कि आरा में रोड की रेकी की जा रही है। आरा में पिछले बार जब कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे थे तो विवाद भी हुआ था और इसी वजह से अभी कई नामों की घोषणा होनी भी बाकी है और रूट का विवरण भी जल्द से तैयार करना बाकी है। लेकिन पूरी तरह से ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन है, एसआईआर है, उस पर आधारित ये यात्रा मानी जा रही है। इसमें 17 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। 65 लाख से ज्यादा एसआईआर के बाद से जो वोटर्स है उसका नाम चुनाव आयोग के द्वारा काट दिया गया है। उसमें कई के जो हैं, उसमें कहा गया कि 7 लाख के करीब में मृतक हैं। कई हैं जो बिहार से पलायन कर चुके हैं और कई हैं जिनका 2 वोटर कार्ड है। ये लॉजिक दिया जा रहा है। हालांकि बिहार में कांग्रेस प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू। उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे और उसी दिन इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे। और ये जो यात्रा है करीब करीब सभी दिन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी दोनों एक साथ ये यात्रा करेंगे। तो इस दोनों की यात्रा से साथ आने से कितना फायदा होगा, ये भी एक दिलचस्प होगा, क्योंकि ये पहली बार ही होगा जब दोनों एक साथ यात्रा कर रहे हो। इसके अलावा महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, शीर्ष नेता हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस प्रभारी के अनुसार जिस तरह से 65 लाख से ज्यादा लोगों का नाम काटा गया है, उसके लिए सड़क पर उतरकर जनता के बीच जाकर लोगों से इस बारे में जानना है कि आखिर उनका अगला स्टेप क्या है और क्या होना चाहिए। किस तरह चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बनकर जनता के अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। तो ये कई सारे आरोप हैं जो विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब इसका असर क्या होगा? नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है
और इस रैली से फायदा कितना होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतने हाय तौबा के बाद भी अगर विपक्ष को फायदा ना हो तो फिर ये तो जरूर कहा जाएगा कि विपक्ष में कमी रही गई है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।